नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर विधानसभा में और यहाँ जनता से जानना चाहेंगे क्या है माहौल, यहाँ भाजपा की लहर है या आम आदमी पार्टी को मिलेगा मौका। तो चलो लोगों से मैं बात करूंगी क्या माहौल लग रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन। क्या कहेंगे क्या माहौल है इस वक्त उत्तम नगर में, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखो जी, कुछ कह नहीं सकते, टक्कर तो है ही। हाँ। ठीक है, लेकिन हाँ उम्मीद है बीजेपी का। उम्मीद है बीजेपी की। कारण क्या है कि बीजेपी को चाह रहे हैं आप? देखो जी, पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसने कुछ काम किया नहीं है इधर। ठीक है, लोग काफ़ी परेशान हैं, रोड बने नहीं है, पेंशन वगैरह बुजुर्गों की बनाई नहीं इन्होंने। देखिए ये तो कह रहे बड़े बड़े वादे पूरे किए हैं इन्होंने। वादे तो देखो, वादे तो हर कोई कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखना ये है कि कौन 10 साल इनको मौका दिया है। अब देखते हैं कि आगे दूसरे को मौका देना चाह रहे हैं, दूसरे को मौका मिले तभी पता चलेगा कि आगे क्या बदलाव करेंगे इस बार। उम्मीद तो यही है। उम्मीद यही है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम। क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल और उत्तम नगर में माहौल चेंज होगा। हाँ, बदलाव होगा। बिल्कुल। बदलाव में कौन? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल सिंह रावत है। क्या कहेंगे क्या माहौल लग रहा है इस वक्त, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बीजेपी की 101% बीजेपी की। और ये जो उत्तम नगर मोहन गार्डन का हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं पवन शर्मा जी, वो जीते हुए हैं। जीते हुए हैं। बिल्कुल जीते हुए पवन शर्मा भाजपा से हैं? जी हाँ, भाजपा से हैं। अच्छा। और हम देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में काम किया है इन्होंने। काम क्या होता तो ये नौबत नहीं आती है। मैडम जी, आप जाइए किसी भी गली में, कोई भी गली अगर आपको सही मिल जाए तो बता दीजिएगा। इस विधायक ने जितनी हमारे साथ बेकूफंती करके ना, जी। इस नरेश बलियान जी ने एक भी काम नहीं करे। हमने अपने रोड के लिए 5 साल पहले नारियल 2 बार तोड़ दिया चला गया है मोहन गार्डन में, लेकिन आज भी वो रोड बनी नहीं है। पानी मैंने तो वो जो पानी का मीटर है ना वो भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा है। नालियाँ ऐसी है, बारिश के टाइम पर हम अंदर से बाहर नहीं आ सकते। यहाँ तो दावे कर रहे हैं दिल्ली बदल डाली, लंदन पेरिस जरूर है। लंदन पेरिस तो इसी को तो कहते हैं। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल को बोलो ये लंदन पेरिस में आ जा, नला देते हैं तुझे। अच्छा। ठीक है जी। कह रहे हैं भाई हो तो केजरीवाल जैसा। गार्डन है, रुकिए जरा, मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, आपसे जी, जी, बात कर रही हूँ। बोलिए। हाँ। कह रहे भाई हो तो केजरीवाल जैसा, दिल्ली की माताएं बहनें खुश हैं। हाँ, वो माता बहनें जरूर खुश हैं जो अपने बच्चों को नशे में डालना चाहते हैं। एक के साथ एक फ्री जो उसने दारू दी। अब मैं उससे ये कहता हूँ कि अब तो चखना भी देना चालू कर दे, तेरे को वोट मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो कह रहे हैं उन्होंने तो माताओं बहनों का सहारा बने हैं वो। माता बहनों का सहारा नहीं, दुश्मन नंबर 1 बना हुआ। दुश्मन बने हैं। जी हाँ। कह रहे कट्टर ईमानदारी के साथ दिल्ली में शासन कर रहे हैं। मैडम उसके बराबर बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखा। वो आदमियों को ऐसा झुठलाता है, ऐसा बेवकूफ बनाता ना कि उसकी बातों में लोग आने के तैयार है। मगर इस बार लोगों ने सोच दिया है, और ये खास तौर से मोहन गार्डन की जनता, उत्तम नगर विधानसभा की जनता ने सोच दिया कि इसको यहाँ से हटा के फेंकना है। फिर किसे लेके आ रहे हैं? पवन शर्मा जी, बीजेपी को। बीजेपी जी। पर ये तो बीजेपी पे आरोप लगाते बीजेपी भ्रष्टाचारी है, दिल्ली में काम नहीं करने दिया भाजपा ने। मैडम जी, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। वो तो सभी को ये कहता कि ये मंदिर से क्या मिलेगा, हमें मंदिर से क्या मिलेगा, मगर उसको तो मस्जिद से मिल रहा है। अब तो पुजारियों को भी दे रहे हैं ना। देखो ना, पहले तो उसने मस्जिद वालों को बोला था हम 18,000 रुपए देंगे, लेकिन आज 17-18 महीने से उनको सैलरी नहीं दे रखी है। अब वो क्योंकि अब उसकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए वो पुजारियों को और अपने ग्रंथियों को भी कह रहे कि हम 18,000 रुपए लग रहा देंगे। है पुजारियों का रुख केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ओर मुड़ेगा? बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं मुड़ने वाला। हाँ, सिर्फ 2-4 लोग ही जरूर उसके पास जाएंगे, और हमें ये लोग नहीं चाहिए। हमें विकास चाहिए, जिससे विकास हो हमारा। वो कहता है मैंने स्कूल बना दिए। मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ, तुम मोहन गार्डन के स्कूल में आके देख, अगर एक भी शीशा उस स्कूल के अंदर लगा हो तो मान जाऊंगा। स्विमिंग पूल है स्कूलों के अंदर? नहीं, स्विमिंग पूल जरूर है मैडम, वो गलियों में स्विमिंग पूल जरूर है। बिल्कुल शिविर का पानी बह रहा है, और स्विमिंग पूल में उसको नहाने के लिए हम तैयार है। कह रहे शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आए और मेरे घर का पानी पी के जाइए ना, मान जाऊंगा उसको मैं। कैसा पानी कैसा आ रहा है? मैडम वो केजरीवाल आए ना तो पता लगेगा उसको। इतना गंदा पानी आता है कि कुछ पूछे नहीं। अच्छा। गंदा नाली का पानी आ रहा है उसमें। जी हाँ जी, सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है? पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। एंटी इनकम्बेंसी से 10 साल की सरकार से निकम्मी सरकार कोई काम नहीं करा। नालियों से पानी पूरी तरह बह रहा है, बच्चे परेशान है, जर्जर इमारत स्कूल की हो रही है, कोई नया स्कूल नहीं, नया कॉलेज नहीं, और अस्पतालों की हालत जाके देखिए, पैसे ले लेके तक पर्चे बना रहे हैं। गरीब तबकों के लिए काम किया, जहाँ झुकी वही मकान। नहीं, कोई झुकी कोई मकान नहीं। उनको भी वादे किए हुए, झूठे खोसले वादे किए हुए। आगे मौलानाओं की 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और पंडितों पर नया बयान जारी कर दिया है। 1 रुपया नहीं इनके पास काम करने, दिल्ली कर्जे में डूबी पड़ी है। युवाओं के लिए स्कीम ले आए,
दलितों के लिए कोई स्कीम नहीं है। युवा नौकरी पे धक्के खा रहे, प्राइवेट जॉब में 8,000 की जॉब नहीं मिल रही उनको। ये क्या करें, कुछ नहीं काम कर रहे हैं। जितने लाभ दे दिए कोई और पार्टी ने कोई लाभ नहीं दिया। पार्टी लाभ तो भाजपा ही देगी, आगे भाजपा देगी। 27 साल के बाद भाजपा अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रही है। 5 को तो 8 को रिजल्ट में झाड़ू चल नहीं, कोई झाड़ू नहीं, झाड़ू पूरी तरह बिखर चुकी है और भाजपा 8 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। झाड़ू की तीलियां बिखर चुकी है उत्तम नगर के लिए। जी क्या नाम हुआ? अजय राणा। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का बना है इस बार, वो भी इनकी कमियों के कारण। इनको लोगों ने बहुत विश्वास किया था, बहुत पसंद किया था। आप कहते हो विकास की बात है, उन गरीब लोगों से पूछो जिनका इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाया, जिनको राशन नहीं दिया, और ये कहते हैं बुजुर्गों के हितैषी हैं। जब से ये लोग सरकार में आए बुजुर्गों को इन्होंने पेंशन नहीं दी। दिया तो क्या, सिर्फ एक लालच, शराब, ये सब दिया। इन्होंने रोजगार इनके पास ना कोई है ना दे सकते हैं ये। इन्होंने युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए एक के साथ एक फ्री दारू दी कि लोग पिए, बच्चे पिए और बिगड़े और बर्बाद हों। और आज ये जो कहते हैं दिल्ली का बेटा, अपना कोई बेटा हो ना तो दिल्ली की जनता को इतना गंदा पानी, इतना बुरा, इतनी गंदी हवा, इतनी गंदी सड़कें, अगर एक बेटा होगा तो वो अपने परिवार के लिए पहले ये सारी सुविधाएं अच्छी करेगा। लेकिन ये ठग है, इसने हमेशा ठगा। आप यकीन नहीं मानोगे, इसने खुद मीडिया में बोला कि 2020 में इसने ये बयान दिया, अगर मैं यमुना सफाई ना कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। ये बात पूरे मीडिया में चली। आज किस मुंह से ये वोट मांग रहा है? कह रहे एक बार और मौका दे दीजिए, रोडे भी चमका देंगे, यमुना भी चमका। 11 साल से इनकी सरकार है। आप यकीन नहीं मानोगे, उत्तम नगर की एक गली में आप चाहोगे ना, इतनी बुरी हालत हो जाएगी, सीवर। और आपको एक और बताऊं, बेशरम से बेशरम विधायक भी होते हैं तो वो भी काम करते हैं इलेक्शनों में। इनकी पूरी पार्टी इतनी बेशरम है कि आज चुनाव सिर पे, उसके बाद भी सीवर भरे पड़े हैं, उसके बाद भी गंदा पानी आ रहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई हवा में पोल्यूशन का कोई इन्होंने काम नहीं किया। कह रहे एमसीडी में इतना काम किया है और दिल्ली एमसीडी में इतना झूठ बोला, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। आप एक बार दिल्ली में घूम लो, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। जिन एरियो में इतना साफ क्लीन रहता था वहाँ भी कूड़ेदान इन्होंने बना दिया, इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। एमसीडी में तो पहले भाजपा थी, उन्होंने क्या कर लिया? अब इतना गंद फैलाया है भाजपा ने, तो ये आम आदमी पार्टी में। एमसीडी में जब भाजपा थी तो सफाई होती थी, कूड़ा उठता था। ये थोड़े से कूड़े को इन्होंने बवंडर बना के इन्होंने इशू बनाए। इन्होंने हर जगह झूठ बोला। शीला दीक्षित के लिए भी इन्होंने झूठ बोला था कि शीला दीक्षित सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है, 400 पन्नों की फाइल है, मैं इसको बंद कराऊंगा। और आज देखा तो शीला दीक्षित के खिलाफ तो एक प्रूफ नहीं दे पाया, और अपने खिलाफ इतने भ्रष्टाचारी इसके आरोप है कि आप यकीन नहीं मानोगे। हमारे तो मोहन गार्डन में इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है। आज जो सड़कें बन रही हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो भी नकली माल लगा रहे हैं। जाके देखो, बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। ये तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं और कह रहे दिल्ली की जनता के लिए काम किया। अब दिल्ली की जनता ही कट्टर ईमानदारी के साथ इन्हें जिताएगी। देखो इनकी ईमानदारी, आप किसी को बोलो रजिस्ट्री करवा ले, पता लग जाएगा कितनी रिश्वत देनी पड़ रही है। किसी को बोलो कि कोई काम करा के देखे किसी महकमे में, पता लग जाएगा कितनी रिश्वत देनी पड़ रही है। और रही बात इनकी ईमानदारी, तो आप खुद बताओ कि जो आदमी कहता है कि मैं बिजली फ्री, पानी फ्री दे रहा हूँ, वो कलाकार तब होता जब बिजली पानी महकमे जो थे जो प्रॉफिट में रहते या उनको घाटा ना होता। करोड़ों रुपए का जल बोर्ड में घाटा कर दिया। आज जल बोर्डों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक पानी की लाइन बदल दें। इतना बुरे हालात इसने दिल्ली के कर दिए हैं। आप खुद देखते हो कि कहीं पे कोई भी सुविधा नहीं है। आप बसों में जो थे वो भी सैलरी के लिए रो रहे हैं। बसों की बात कर रहे हैं आप, महिला हमारे समक्ष बस में जाती है माता जी? हाँ जाते हैं। क्या सुविधा मिलती है आपको? बस में तो ठीक है। ठीक है। हाँ। अब आप एक महिला है, कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, बहु बेटियों के लिए बस फ्री कर दी, अब 2100 रुपए देने की बात खाली बस फ्री होने से ही सब कुछ नहीं होता है ना। सारी नालियाँ तोड़ रखी, सारी गली तोड़ रखी है, नलके का कनेक्शन काट दिया है तो ये इससे तो दुखी है ना। पानी नहीं आता है नलके में। जी कह रहे दिल्ली चमका दी इन्होंने। दिल्ली कहाँ चमक गई? आप यहीं देख लो ना, कहाँ माताएं बहनें इन्हें जिताएंगी। अब जिताने वाले जिताएंगे, जिसको करना है करेंगे। क्या लग रहा है माताएं बहनें किसे चाह रही है? ये नहीं बोल सकते हैं, जो हम उसको वोट देंगे उसको देंगे, वो बात। क्या लगता है किसकी लहर नजर आ रही है? अभी तो बीजेपी की आ रही है। भाजपा की। हाँ बिल्कुल। अब ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि बुजुर्गों की पेंशन बना दी, आगे उनके लिए संजीवनी योजना, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल है। पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलते, मेरे को तो विधवा पेंशन मिलता है। विधवा पेंशन। हाँ। और अगर बात की जाए संजीवनी योजना, कार्ड बनवाए हैं आप? कोई कार्ड नहीं बना है, कोई कुछ नहीं है। हम 10 साल देख लिया केजरीवाल को, अब हम बीजेपी को देखेंगे। कह रहे दिल्ली के बेटे हैं, माताएं बहनें बेटा मान चुकी है। तो क्या मोदी बेटे नहीं है? वो क्या है? वो लावारिस है? वो भी तो बेटे ही हैं। कह रहे भाजपा जो है दिल्ली में काम नहीं करने देती, वो कैसे आ जाएगी? काम नहीं
नहीं करने देती है या किसको करने देती है तो अब देखा जाएगा। जब 10 साल उधर देख ले तो 5 साल इधर भी देख आप मुझे ये बताइए 11 वर्षों में क्या क्या समस्या झेली आपने आम आदमी पार्टी? बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। कह रहे दिल्ली की रोडें चमका दी, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। आप भी तो घूमते हो ना सब जगह, कहाँ कहाँ चमका हुआ है बताओ ना। और उल्टा कनेक्शन कटवा दिया पानी का सारा, गली खोद दी, नाली खोद दी सारी, और कुछ भी नहीं कर रहे। घर में नहा धो के पूजा के लिए निकलते, गंदे नाली में से जाते। क्या बदलाव करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। हाँ, अम्मा तो चाह चुकी है कि बदलाव होगा, आपकी क्या राय है, किसे मौका दे रहे हैं? ये निश्चित तौर से है, 100% है, बदलाव जरूरी है और हो रहा है। क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल हर वक्त झूठ बोलता है, उसने झूठ की राजनीति की है। कोई भी एक वायदा उसने जो 70 वायदे किए थे पूरा नहीं किया। आप देख सकते हैं चारों ओर बहते हुए शिविरों को, टुंटी से अगर जहाँ पानी आता है तो गंदा आता है। जब इस तरह की व्यवस्था होगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मतलब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इतना काम किया है कि दिल्ली की जनता फिर से चुन के लेके आई। क्या काम किया है कोई बताए तो सही। कोई एक नई सड़क यहाँ पे बनी नहीं है पूरे उत्तम नगर में। मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है, एक नया स्कूल नहीं बना है। तो फिर क्या काम हुआ है? ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। बाकी बड़ा काम तो क्या होगा भाई, मोदी जी की तरह रहने को घर तो कहाँ देंगे ये। उल्टा इन्होंने तो जो थोड़ी बहुत चलने के लिए सड़कें थी उनकी भी हालात खराब हो गई है। बहुत टूटे फूटे रास्ते हैं, कहीं से निकल नहीं सकते हैं। मक्खन जैसी रोड बना दी, मोहल्ला क्लिनिक है इस वक्त मौजूद दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक आपके सामने जो चित्र आते हैं आप देखते होंगे वो बंद पड़े हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। तो एक भी मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार करने के लिए इन लोगों ने इसका नाम दिया है मोहल्ला क्लिनिक। वहाँ ना कोई दवाई होती ना डॉक्टर होता, सिर्फ किराए पे इन्होंने अपने लोगों की बिल्डिंग दी है। क्या लग रहा है किसे मौका दे रहे हैं फिर दिल्ली? इस बार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, क्या नाम है आपका? अजय अग्रवाल जी। युवा किसे मौका दे रहे हैं इस बार दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, 11 वर्षों में कमियां क्या लगी जो भाजपा को? मैम कोई अच्छाई भी तो नहीं है हमारी पार्टी की। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ही नहीं है, कोई अच्छाई नहीं मैडम। कह रहे दिल्ली बदल डाल दी। मैडम दिल्ली बदल दी है ना, समुद्र से बह गया पूरे उत्तर नगर दिल्ली, पूरे समुद्र से बह गई है। बह गई है? हाँ जी मैम। झीलों का शहर बन गया। बिल्कुल मैम, जमुना को गंदा कर दिया है, सीवर नाले बाहर हो रहे हैं, हर जगह की सफाई कोई तो देखिए यहाँ केजरीवाल कह रहे हैं 5 वर्ष और दे दीजिए, यमुना भी चमका देंगे और दिल्ली की रोडें भी चमका देंगे। मैम जमुना चमकाने से अच्छा और बिगड़ जाएगी मैडम। हम ही कहेंगे दिल्ली की सफाई होनी चाहिए, दिल्ली से सफाई होनी चाहिए हमारी, आम आदमी की। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए और मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे योगी जी ने काम किया वैसे दिल्ली में भी काम होगा। अच्छा जी, योगी भाई दिल्ली बनानी है। क्या नाम हुआ सर? नीलकमल दमन। क्या कहेंगे, कमल खिलेगा या दिल्ली में झाड़ू चलेगी? कमल खिलेगा, कीचड़ में खिलेगा। अगर उन्होंने केजरीवाल जी ने साहब जी ने कचरा पैदा किया है दिल्ली के अंदर, उसी में ही कमल खिलेगा और डेफिनेटली खिलेगा। पवन शर्मा जी जीतेंगे। पर दावे कर रहे हैं कि 3 बार भाजपा को हराया, 4थी बार हराएंगे। नहीं हरा सकते वो, अब नहीं हरा सकते। दुनिया की आंखें खुल चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग यही कहती है कमल खिलेगा, कचरे में कमल खिलेगा, कमल खिलता ही रहेगा। कह रहे जितना काम आम आदमी पार्टी के बस में था, जितना उन्होंने कर दिया, भाजपा कांग्रेस कोई नहीं कर पाएगा। कमल जी करेंगे, कमल ही खिलेगा और कोई नहीं खिलेगा। गरीब तबकों के लिए काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक कर तो दिया। 5 रुपए में खाना दे तो रहे हैं हमारी कमल सरकार, भाजपा सरकार 5 रुपए में खाना भरपूर दे तो रही है। कह रहे दिल्ली में तो झाड़ू चल रही है, मानता है बहनों का। झाड़ू घिस गई है, झाड़ू घिस गई है, घिस गई है, बिल्कुल घिस गई है। 1 महीने बाद 15 दिन बाद झाड़ू बदलनी पड़ती है, घिस चुकी है झाड़ू झाड़ू। पर यहाँ तो वही झाड़ू 11 सालों से चल रही है। अब नहीं चल रही है, लोगों को समझ आ गई है कि हर धनलक्ष्मी वाले दिन साल बाद झाड़ू लानी पड़ती है। अच्छा। नए साल उस पे दिवाली पे इस बार बदलाव होगा, बदलाव होगा, जीतेगा कमल, कमल ही आएगा। देखिए नंबर 1 स्कूल और नंबर 1 अस्पताल बना दिए। कहाँ बनाए? आप हमें उत्तम नगर में दिखाओ। उत्तम नगर की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली में क्या वो आलीशान घर बना लिया। मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, बिल्कुल डॉक्टर सो रहा होता है। गए हैं आप? कितनी बार गए हैं? दवाइयाँ किस प्रकार की? दवाइयाँ मिलती नहीं है, बाहर से लिख देते हैं, इलाज बाहर से हो रहा है, फिर करने क्या जाना है पब्लिक को वहाँ पर बाहर। मोहल्ला क्लिनिक होता है साफ सुथरा, डॉक्टर सो रहा होता है, पर्ची पे साइन कर रहा होता है, ऐसे दुनिया होता है। तो बदलाव करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय सूरी। किसे मौका दे रहे हैं इस बार? इस बार मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा। तो 11 वर्षों में काम तो आम आदमी पार्टी द्वारा हुआ है। देखिए काट की हांडी 1 बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, 3 बार काट की हांडी कभी नहीं चढ़ती। आम आदमी पार्टी के साथ जो लोगों ने विश्वास रखकर उस पार्टी को खड़ा किया था, उस विश्वास पे ये पार्टी बिल्कुल खरी नहीं उतरी और हर चीज़ में नाकाम हुई। चाहे वो भ्रष्टाचारी से लेकर और विकास कार्यों से लेकर जितने भी कार्य इन्होंने वादे किए थे, उनमें से सिर्फ एक बिजली अगर इन्होंने दी है, वो भी गरीब आदमी जिसके घर में 2 बल्ब जलते हैं उसका तो फ्री होगा, जिसके घर में कूलर या
एक एसी चलता है आजकल। मिडिल क्लास आदमी के घर के 3 बच्चे अगर काम करते हैं 15-15 हज़ार की नौकरी के, तो रात 18-12 घंटे की नौकरी करने के बाद वो गर्मी में नहीं मरेंगे। वो 3 भाई मिलकर 1000 रुपया देके अगर एक एसी लगा लेते हैं तो वो अमीर नहीं होंगे, वो मिडिल क्लास से ऊपर नहीं होंगे, वो मिडिल क्लास गरीब ही हैं। 3 भाई मिलकर 1000 रुपया देकर अगर किस्त पे लाकर एसी चलाते हैं तो उनसे पूछो उस गरीब आदमी का भी क्या जीरो बिल आता है? जिसका एसी या कूलर चलता है, कूलर तो एक आदमी गर्मी से बचने के लिए लगा सकता है ना। तो बिल्कुल जिनके घर में 2 बल्ब जलते हैं उनका अगर जीरो बैलेंस आता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी गरीबों को बहुत राहत मिली है। गरीबों की किस तरह की राहत? मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए। हालांकि मैं डॉक्टर लाइन से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप मोहल्ला क्लिनिक पैरास्टामोल, सीपीएम, डेक्सा, ऑक्सी, ये 4 टैबलेट हैं। पैरास्टामोल, सीपीएम, डेक्सा, ऑक्सी और सेप्टिलिन, ये 4 टैबलेट है जो आप मार्केट में होलसेल की दुकान पे चले जाओ तो 100 रुपए में 1000 टैबलेट आ जाती हैं। तो पैरास्टामोल, सीपीएम, डेक्सा, ऑक्सी, ये 4 दवाइयाँ देने से क्या मोहल्ला क्लिनिक चमक जाएगा? क्या लग रहा है 5 वर्ष मांग रहे हैं केजरीवाल, फिर से 5 वर्ष देंगे या बदलाव करेंगे? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लो मेरे बेटे की शादी हुई, मेरे बेटे की शादी हुई, बेटे की धर्मपत्नी घर में आई, हम उसको 1 मौका देंगे, वो गलती करेगी, 2 मौका देंगे गलती, 3रा मौका देंगे, हम उसको कहेंगे बेटा अपना सामान उठाओ मायके जाओ, हम उनके माँ बाप से जाके कंप्लेंट करेंगे कि आपकी बच्ची हमारे घर में सही नहीं। इसी तरह आम आदमी पार्टी जो 10 साल से आई है, हमने उसे 1, 2, 3 मौके दिए, लेकिन हमारे मौकों उस पर खरी नहीं उतरी। तो इसलिए जिस तरह प्यार मोहब्बत से इसको ला के खड़ा किया था, उसी तरह प्यार मोहब्बत और लात घुसे मारकर इनको नीचे गिराएंगे और दिल्ली से इनका सफाया करेंगे। आम आदमी पार्टी का करेंगे, आम आदमी पार्टी का करेंगे। दिल्ली की जो जनता प्रेम करती है वो लात घुसे कैसे मारेगी? अब मैं आपको बता रहा हूँ, एमसीडी में आए 2 साल से ये थे, एमसीडी में इन्होंने मौका मांगा। कूड़े के पहाड़ हटाने तो दूर, आप उत्तम नगर विधानसभा की मैं एक क्षेत्र की एक गली बताता हूँ जहाँ पर आप जाके देख लीजिए 2.5, 3 फुट के ढेर लगे हुए कूड़े के। हाँ, कूड़ा हटाना तो उधर, कूड़ों के पहाड़ पहले तो दिल्ली के बाहर बाईपास पे या गाजीपुर के पास थे, आज कूड़े के ढेर हैं उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के हर गली के हर चौक के ऊपर है। और नहीं तो आइए केजरीवाल साहब, मैं आपको लाइव रूबरू होना चाहता हूँ, मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब देखते हुए क्या लगता है माहौल बदलेगा? माहौल तो बदलेगा। देखो जी, क्या लग रहा है माहौल? देखो माहौल की कई बार क्या होता है कि आदमी खुलेआम बोलता है, लेकिन इस बार आदमी दबा अपने मन की बात अपने मन में ही रखना है। ना तो भाजपा को बता रहा कि मैं आपको समर्थन दूंगा, ना केजरीवाल को बता रहा आम आदमी पार्टी को, लेकिन अंदर से जो दिल में टीस है वो टीस कैसे निकलती है ये आने वाली 8 तारीख की बताएगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो भाजपा आने वाली है और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया होने वाला है। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल लग रहा है? झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा? देखिए, बिल्कुल कमल खिलेगा मैम। कमल इसलिए खिलेगा कि आप कॉलोनी में किसी भी छोटी बड़ी गली में आप जाकर देखें, वहाँ आपको कीचड़ मिलेगा, और कीचड़ मिलेगा इसका मतलब कमल खिलेगा, झाड़ू तो वहाँ लगेगा नहीं। तो मतलब केजरीवाल ने कीचड़ फैलाया है और जनता उसी कीचड़ में कमल खिलाएगी। सीधा सीधा कहना है कि भाजपा की सरकार बनेगी। झाड़ू तो वहाँ गीला हो जाएगा, अच्छा, तो वहाँ तो कमल ही खिलेगा ना। आप समझिए, ये मेरी दर्द नहीं है, ये तमाम दिल्ली वालों का ये दर्द है। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है मैम, किसी भी गली में, मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी गली में आप चले जाइए, कच्ची कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी गली में आप चले जाइए, आपको सीवर से पानी निकल रहा है, आपका जो पीने का पानी आ रहा है वो दोनों कनेक्ट हुआ पड़ा है, बिल्कुल मिक्स है। हाँ जी, तकरीबन है, पानी आता है, कोई टाइमिंग नहीं है। मैं खुद पानी भरता हूँ अपने घर में 3 बजे 2:30 बजे रात को भरना पड़ता है। 24/7 नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल झूठ। किसी दिन नींद नहीं खुली, पानी नहीं आया, ये हाल है। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, जो इन्होंने 2100 रुपये का वादा किया है, कभी दे ही नहीं सकते। अच्छा। इसका एक कारण है, एक ही बहाना उनके पास, एलडी साइन नहीं करें जी, एलडी फाइल नहीं बढ़ा रहे हैं जी, हम क्या करें, हमने तो ओके कर दिया, एलडी साइन नहीं करें। इस प्रकार ये कह रहे 3 बार जीते हैं, 4थी बार जीतेंगे। मैम नहीं, 1 नंबर का मक्कार आदमी है, झूठा आदमी, बहुत अच्छा झूठ को ये बेचते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है ये, इतना बढ़िया झूठ को बेचते हैं। मैं तो चाहता हूँ, दिल्ली वालों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी जाए, इसलिए कि हम पूछने लायक बने कि ना एलजी का बहाना, ना प्रधानमंत्री का बहाना, ना हरियाणा से पानी नहीं आ रहा जी, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार। तो मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से नम्र निवेदन करता हूं दिल्ली वालों से कि एक बार उनको सौंप दी जाए और तब देखी जाए, केजरीवाल जी भी मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुपड़ा साफ है मैम, इस बार तो सुपड़ा साफ। तो ये थी यहाँ की जनता की राय, उत्तम नगर की जनता की बातों से आपको लग रहा होगा कि कितनी कमियां हैं उत्तम
उत्तम नगर में। अब आपकी क्या राय है इन पूरी वीडियो को देख के? कमेंट में बताइएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? धन्यवाद।